तो इस वक्त खड़े हैं हम लोग गंगोत्री में। मंदिर बंद है। सुबह 4:45 को एक पहली आरती होती है जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, फिर 5:45 को होता है दूसरा आरती। उसके बाद श्रद्धालु एंट्री कर सकते हैं। तो हम पहुंच गए गंगोत्री धाम। और ये जो नदी है जो गंगा जी हैं, और भागीरथी जी ने इन्हें पृथ्वी पे लाया था। भागीरथी जी वो हैं, राम जी उनके पूर्वज थे। क्योंकि वो लोग क्षत्रिय थे तो उनके हाथों बहुत सारे राक्षसों का, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी कारणवश वो गंगा जी को धरती पर लाए थे ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो। और पूरी स्टोरी तो मुझे पता नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि पता, मैंने कहीं सुना था, वही बता रहा हूँ कि 99 पीढ़ियाँ तपस्या करती रह गई लेकिन वो नहीं हुआ। अंत में 100वें नंबर पे थे भागीरथी जी, जिन्होंने गंगा जी को लेकर आए पृथ्वी पर। बस माइंड में आया तो मैंने बता दिया। बाकी ऐसा कुछ अगर आपको एग्जैक्ट स्टोरी पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। खैर हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। यहाँ से आ रही है गंगा मैया। ये है पांडव गुफा, ये है गंगोत्री वैली। और इस वक्त बज रहा है सुबह के 8:30। हम लोग जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन के लिए। पहले नहाएंगे और फिर उसके बाद में दर्शन करेंगे। जनता अपनी तैयार हो चुकी है और वेदर बहुत सही है। 8-10 के आसपास टेम्परेचर है, बट थोड़ी धूप लग रही है तो पता नहीं चल रहा है कुछ। जैसे ये बहुत सही है भाई। ये आ गए हम मंदिर। रात को तो सब बंद था, मगर अब देखो यहाँ पर नहाने का कुंड है। वहाँ से ट्रैकिंग चालू हो रही है। काफ़ी लोग जा रहे हैं ट्रैक को। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, हर। तो भाई लोग यहाँ से आ रही हैं गंगा मैया। अब अपन चल रहे हैं आगे। नहा लिया है यहाँ पर। यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त 5-6 डिग्री है। और जब आप पानी के अंदर जाते हो तो आपको लगता है कि -10 के आसपास है। तो क्योंकि है उतना ठंडा पानी। अभी ये हाथ में भी लिया है ना मैंने, इसमें भी वो गुनगुनी वाली ठंडी लगती है ना, वैसा लग रहा है हाथ। तो समझ में आ रहा है कि पानी का वो क्या है। बट बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। पीछे तो देख ही रहे हो कितना ज़बरदस्त है। ऊपर है गौमुख, जहाँ से गंगा जी का पहला दर्शन होता है हमें। और ऊपर केदार ताल भी है जहाँ से ट्रैकिंग होती है। अभी हमने देखा था, इंडिया हाइट्स वाले लेके जा रहे थे। यार कभी और आएंगे ट्रैकिंग करने, गौमुख का भी और केदार ताल भी। तो ये है स्नान जहाँ पे करते हैं यूजुअली लोग। अभी हम लोग ये एग्जैक्टली मंदिर के जस्ट थोड़ा नीचे ही है और यहाँ से गंगा जी का प्रवास हो रहा है। किनारे हैं और जा रहे हैं सूर्य कुंड और पांडव गुफा। अपनी पब्लिक सब आ ही रही है पीछे। गोप्रो में चार्जिंग नहीं है। एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब हम लोग स्नान करके आगे आए तो गोप्रो की चार्जिंग ख़त्म हो गई। फिर मंदिर का कपाट खुल गया है तो हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और जाते जाते सब सामान रखा था अजीत के पास,
अजीत भाई अकेले खड़े थे तो मैंने भी उनको गोप्रो दे दिया कि भाई रख ले, आके लेता हूँ। रिटर्न आए, कोई सामान का पता ही नहीं है भाई। अजीत को ये भी पता नहीं, वो बोलता मैं बैग में रखा हूँ, बट बैग का ही पता नहीं है कौन से बैग में रखा है भाई। शंभू के जैकेट में डाल दिया था उसने, और वो भी हम भूल के आ रहे थे, बट लकीली मिल गया भाई। वरना ये मेरा गोप्रो नहीं था, मेरा वाला होता तो ठीक था। सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात का था कि भाई साहब 2 दिन की फुटेज थी उसमें, वो चला जाता तो क्या करते थे, उस बात की सबसे ज़्यादा टेंशन थी। दूसरी टेंशन ये थी क्योंकि अजीत भाई ये तेरा गोप्रो था। खैर चलते, माता रानी के यहाँ पे हैं, बाबा ने बुलाया है तो कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है, अपने को पता है। हम पहुँच गए सूर्य कुंड। ये हमारे पीछे सूर्य कुंड, यहाँ से गंगा मैया यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से इनका फ्लो है। और ये नीचे, यहाँ नीचे शिवलिंग है, और इसकी मान्यता ये है, कहते हैं पार्वती जी ने यहाँ पर सूर्य जी की तपस्या की थी, और वो जो शिवलिंग रखा हुआ था वहाँ पे, वो वही शिवलिंग है। गंगा मैया यहाँ बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन से आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ शिवलिंग को स्नान देकर फिर आगे जा रही है। ये हमारे भारत देश में फैला हुआ यहाँ से ही है, मगर स्नान पहले शिव जी का है भाई। यहाँ पर फ्लो है और यहाँ पर निकल रहे हैं, बट शिवलिंग वैसे के वैसे ही है। इसको अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप यहाँ की शिवलिंग को देखना चाहते हो तो उसके लिए वाटर का फ्लो कम होना चाहिए, और वो जो ब्रिज है सामने, वहाँ से आपको दिखाई देगा, ऐसा बाबा लोगों ने बताया। क्योंकि अभी फ्लो बहुत ज़्यादा है तो देख नहीं सकते, मगर है यहाँ पर। बाबा की महिमा ही अपरंपार है भाई। देखो, उन हजारों करोड़ों महिमाओं में से एक। ये है सूर्य कुंड, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पांडव गुफा। यहाँ से सीधा चलते चलते जाएंगे हम लोग तो आगे 2 रास्ते आएंगे। एक रास्ता हमें लेके जाएगा केदारनाथ। सो केदारनाथ की ट्रैकिंग होती है यहाँ से, लगभग 30-32 किलोमीटर का ट्रैक है, और 4 से 5 दिन लगते हैं ट्रैकिंग में। आप पहुँचते हो केदारनाथ स्नो कैप माउंटेन्स को क्रॉस करते करते, और उसके दूसरा वाला जो रास्ता है वो हमें लेके जाएगा पांडव गुफा। ये रास्ता है जो केदारनाथ लेके जाएगा अपने को, और ये जो रास्ता है वो पांडव गुफा की तरफ गया है। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे इतना देख के क्या करोगे, 5 दिन का रास्ता है वो। लेकिन यहाँ की वाइब बहुत सही है यार, बहुत ही सही है। इमेजिन करो जब पांडव यहाँ रहते थे, माता रानी, शिव जी, वो सबका जो टाइम था यार, कैसा रहेगा वो वक्त, और ये और कितने घने होंगे उस वक्त। शिव की महिमा शिव ही जाने। हम चलते हैं पांडव गुफा की तरफ। हाँ तो दोनों साइड से है, पूरा गुफा है, ये नीचे गुफा ही है पूरा। जय श्री गंगा मैया। अब चलते हैं गुफा के अंदर। ये है पांडव गुफा। मेरे राम मुझको सहारा तेरे नाम का। ये है बाबा रहते हैं आजकल यहाँ पे। बाबा कितने दिन थे पांडव? ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि वो कितने दिन यहाँ पर रुके हैं जी। हाँ, इतिहास यही है कि वो समय वो आए हैं महाप्रस्थान के समय, अपने राज को त्याग के आए थे। तो राज को त्यागने के बाद फिर वो हिमालय में आए, अपना शरीर त्याग किया। पहले यमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री आए, फिर केदारनाथ गए, फिर बद्रीनाथ गए। 4 धाम करने का बाद में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया।